कल हम देख रहे थे भट्टाचार्य जी के बारे में। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य थ्योरेटिकल कॉन्शसनेस का विश्लेषण करना, इसी को फिलॉसफी मानते हैं। और कल हमने ये भी देखा था कि थ्योरेटिकल कॉन्शसनेस जो है ये प्योरली थ्योरेटिकल है, वस्तुगत नहीं है, इसमें कोई वस्तु नहीं होती। किसी वस्तु का अगर हम कथन करते हैं तो वो विज्ञान में चला जाता है। विज्ञान वस्तुओं का कथन करती है। कल हमने देखा था कि विज्ञान जो है वस्तुओं का कथन करता है, ये वस्तु क्या है। लेकिन वस्तु के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वस्तु नहीं है, वस्तु से कुछ ऊपर हैं, वो केवल थ्योरिकल कंस्ट्रक्शंस हैं सारे के सारे। तो थ्योरिटिकल कॉन्शसनेस जो है वो वस्तुओं का निर्णय नहीं देती या वस्तुओं पर जजमेंट नहीं देती, वो साइंस पर छोड़ देती है। साइंस कथन करती है, कथन मतलब डिस्क्रिप्शन देती है उनकी, और ये किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन नहीं देती। इसलिए हमने कल इसके 3 रूप थे, इन पर आज विचार करना है। ये थ्योरेटिकल कॉन्शसनेस जो है इसके 3 रूप हैं, इन 3 रूपों पर हमने विचार करना है। कल हमने कहा था कि यहाँ पार्ट 1 ख़त्म हो रहा है हमारा स्टडीज़ एंड फिलॉसफी का। ये बहुत बड़े बड़े 2 खंड हैं इनके, तो बहुत विस्तार से इन्होंने चीज़ों को डील किया है। इसलिए आज हम दूसरा खंड जो ले रहे हैं, पहले खंड को हमने बहुत ही संक्षिप्त में इतना कर दिया कि बहुत छोटा सा, और आज भी इतना ही करेंगे हम, क्योंकि कल हमें सब्जेक्ट एज फ्रीडम जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कल वो करना है। तो इन्होंने थ्योरेटिकल कॉन्शस के 3 रूप दिए हैं। एक दिया है इन्होंने वस्तुगत कॉन्शसनेस, एक दिया है आत्मगत कॉन्शसनेस, और एक दिया है ब्रह्म अनुभूति। थ्योरेटिकल कॉन्शसनेस है वो 3 तरह से अभिव्यक्त करती है अपने आप को। पहले जो है वो वस्तुगत चेतना होती है। हर एक वस्तु की ये मानते हैं कि हर एक वस्तु की सत्ता होती है, एग्जिस्टेंस। जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है वो वस्तु नहीं हो सकती। तो पहली चीज़ ये है कि हमारी वस्तुगत सत्ता की, कि हम ये देखें कि एग्जिस्टेंस किस चीज़ की है। जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं है उसको हम वस्तु नहीं मानेंगे। जैसे इल्यूजन है, इल्यूजन की एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो उन इल्यूजन्स को हम किसी तरह भी वस्तु नहीं मानेंगे। अब ये वस्तुएं जो हैं इनकी सत्ता है, जिसकी सत्ता होगी वही वस्तु होगी। ये वस्तुएं बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। स्वतंत्र सत्ता होती है हर एक वस्तु की, जो भी वस्तु है, क्योंकि रिलेशन जो हैं वो कभी भी सत्य नहीं होते। रिलेशन कभी सत्य नहीं होते, रिलेशन इम्पोज किए जाते हैं। रिलेशन इंटरनल नहीं होते, रिलेशन एक्सटर्नल होते हैं। और एक्सटर्नल रिलेशन जो हैं वो उन पर आरोपित किए जाते हैं, वो उनके अंदर नहीं होते। इसलिए वस्तुओं की सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। कोई वस्तु किसी वस्तु से किसी तरह भी संबंधित नहीं होती। ये हमारी इंद्रियों के विषय हैं। जो वस्तुएं हैं, वस्तु इंद्रिय का विषय है। इंद्रियों द्वारा हमारी कॉन्शसनेस में इनका प्रतिबिंब जाता है, और ये प्रतिबिंब दे करके हमें पता लगता है कि कोई वस्तु अस्तित्ववान है।
अब चूँकि इंद्रियों के द्वारा इनका ज्ञान होता है तो बिल्कुल निश्चित ज्ञान है। इंद्रिय हमारी कभी धोखा नहीं देती हैं। ये सारे एम्पिरिसिस्ट जितने भी हैं, और कांट भी ये मानता है कि इंद्रियों का जो ज्ञान है वो बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान होता है, निश्चित ज्ञान होता है। इन वस्तुओं में संबंध चूँकि है नहीं आपस में, किसी वस्तु का भी किसी से संबंध नहीं। संबंध तो हम इम्पोज करते हैं। कुर्सियाँ रखी हुई हैं, कौन सी कुर्सी पहली है और कौन सी कुर्सी दूसरी है, ये उस वस्तु के अंदर नहीं होती बात। हर वस्तु पहली हो सकती है, हर वस्तु दूसरी हो सकती है, क्योंकि ये हमारी चेतना उन पर इम्पोज करेगी। एक वस्तु यहाँ रखी हुई है और एक यहाँ रखी हुई है, हमने हटा के इसको रख दिया तो ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। तो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं होता। इसको कहते हैं इंटरनल रिलेशन। इंटरनल रिलेशन नहीं होते। जो आइडियलिस्ट हैं वो इंटरनल रिलेशन मानते हैं। जो आइडियलिस्ट नहीं है, एम्पिरिसिस्ट हैं, वो एक्सटर्नल रिलेशन मानते हैं। भट्टाचार्य जी रिलेशंस को एक्सटर्नल मानते हैं। और चूँकि रिलेशन वस्तुओं से बिल्कुल स्वतंत्र, वस्तु इनसे स्वतंत्र रिलेशन से, इसलिए वस्तु का हर एक निश्चित स्वरूप होता है। इस निश्चित को निर्धारित करने वाली कोई अनिश्चित सत्ता है जो इसको निर्धारित करती है, उसको ही हम ब्रह्म कहते हैं। तो ये सारी वस्तुएं ब्रह्म द्वारा निर्धारित की गई हैं। इनको निश्चित रूप दिया गया है ब्रह्म के द्वारा, जिनका हमें ज्ञान हो रहा है। और वास्तव में भट्टाचार्य जी कहते हैं कि वास्तव में ब्रह्म ही अपने आप को परिवर्तित कर लेता है वस्तुओं के रूप में निश्चित होने के लिए। जो अनिश्चित है वो निश्चित होने के लिए अपने आप को वस्तुओं में ढाल लेता है। तो सारी वस्तुएं जो हैं उसी ब्रह्म का एक परिवर्तित रूप है सारे सारे। तो चेतना का ये पहला स्तर होता है। इसके बाद अब ये चूँकि हम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, सारा एम्पिरिसिज्म जो लॉक का है, बर्कले का है, ह्यूम का है, वो सारा भट्टाचार्य जी के अंदर आ जाता है। भट्टाचार्य जी इस बात को मानते हैं कि हमें पाश्चात्य के साथ कंपेयर करते रहना चाहिए। तो जो एम्पिरिसिज्म है, जिस तरह वो मानता है कि लॉक और बर्कले जैसे मानते हैं कि संबंध जो हैं वो संबंध रियल नहीं होते, इसी तरह भट्टाचार्य जी ने सारा कंपेयर करके बताया कि वस्तुओं का संबंध जो है वो रियल नहीं होता। सब स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन निश्चित होती हैं। अनिश्चितता नहीं होती, क्योंकि इंद्रियां हमें कभी धोखा नहीं देती। इस इंद्रियों से ऊपर उठ करके जब हम आते हैं और इस इंद्रियों के अनुभव का निषेध कर देते हैं, हम इंद्रियों की बात को नहीं मानते। हम ये कहते हैं जो बाहर दिखाई दे रहा है, पता नहीं वो बाहर निश्चित तो दिखाई दे रहा है कुछ चीज़, लेकिन वो उसका स्वरूप कैसा है क्या नहीं है, इससे हम ऊपर उठ करके सोचते हैं। तो फिर हम आत्मगत अपने अंदर देखते हैं। हमें अंदर की अनुभूतियाँ होती हैं, वो अनुभूतियाँ सारी जो हैं वो हमारा मन करता है। अंदर के सारे अनुभव जितने हैं, अंदर की सारी चीज़ें जो हैं उनको बाह्य इंद्रियां नहीं देख सकते। दुख है, सुख है, खुशी है, मैं क्रोध में हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं रात को बड़ी अच्छी निद्रा में सोया, ये इसका पता इंद्रियों को पता नहीं होता। इंद्रियातीत अनुभव जो है वो हमें होने लगता है। और ये इंद्रियगत जो है, ये आत्मगत अनुभव, अपनी आत्मा का जब अनुभव होता है तो हम इस जगत का बिल्कुल हमारे हाथ से हट जाता है। वस्तुगत अनुभव बिल्कुल हमारे सामने से हट जाते हैं। कोई वस्तु हमारे साथ नहीं रहती। क्या है कि कोई वस्तु हमें शोक दे रही है, कोई वस्तु हमें आनंद दे रही है, वो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ। वस्तु के अंदर ना शोक है, ना आनंद है, ना वस्तु के अंदर दुख है, ना वस्तु के अंदर सुख है। मैं इसको अंदर अनुभव करता हूँ, मेरी आत्मा में अनुभव हो रहा है। तो ये आत्मगत अनुभव जो है ये वस्तुओं से ऊपर उठा देता है आदमी को। वस्तुगत अनुभव से ऊपर उठ जाता है आदमी, यानी जगत से जागतिक जो हमारा अनुभव है उससे ऊपर उठ करके जब आदमी देखता है तो आदमी को अंतरात्मा का अनुभव होने लगता है।
ये अंतरात्मा का अनुभव 3 तरह से हमें होता है। पहला तो हमें होता है कि हमारे अंदर आत्मा में कुछ चीज़ है जिसको अहम की बात करते हैं। दूसरा होता है नीतिगत अनुभव, वो भी आत्मा में ही होता है। और तीसरा जो होता है वो धर्म का अनुभव होता है। ये 3 अनुभव हमें अंदर आंतरिक आत्मगत अनुभव माने जाते हैं। भट्टाचार्य इनको आत्मगत अनुभव कहते हैं। पहला अनुभव जो है वहाँ अपनी चेतना का अनुभव होता है, अहम मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। इस बात पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन विश्वास हो सकता है। अगर मैं हूँ ही नहीं तो कौन बोल रहा है फिर? अगर मैं हूँ ही नहीं तो कौन डिनाई कर रहा है इस बात को कि मैं नहीं हूँ? तो पहले मुझे आत्मा के अस्तित्व का अनुभव होता है कि आत्मा अस्तित्वान है, मैं अस्तित्वान हूँ। ये अनुभूति अंदर से होती है और मैं उन सब चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ। अब जैसे बाहर की वस्तुएं बिल्कुल अलग होती हैं, उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता, आंतरिक अनुभव का भी कोई रिलेशन नहीं होता। अभी हम थोड़ी देर पहले शोक अनुभव कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद हम कोई आनंद अनुभव करने लगे। उस शोक से आनंद का कोई संबंध नहीं। हर एक का इंडिपेंडेंट अस्तित्व होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आंतरिक अनुभव हमें आत्मगत अनुभव होने लगते हैं कि मैं हूँ, मेरा होना, और मैं क्या हूँ ये पता नहीं लगता। ये भी अनिश्चित होता है सारा का सारा। इसमें निश्चितता नहीं होती। जैसे बाह्य वस्तुओं में निश्चितता होती है, इसमें निश्चितता नहीं होती। लेकिन ये होता है कि हाँ हूँ मैं। दूसरा हमारा अनुभव जो होता है आत्मगत अनुभव, वो है नीति का अनुभव। नीति का मतलब मैं जैसे स्वतंत्र हूँ इस जगत की चीज़ों से, मैं किसी तरह से भी बाध्य नहीं होता हूँ। मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं चाहूँ तो जो जगत की वस्तु सुख देने वाली है उसको बिल्कुल त्याग दूँ, और मैं चाहूँ तो जगत को सुख देने वाली वस्तुएं जो हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करूँ। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। मेरी सत्ता वस्तुओं से बिल्कुल स्वतंत्र है। किसी वस्तु पर भी मेरा अस्तित्व वो नहीं है। लेकिन जब मुझ में नैतिकता की अनुभूति होती है, नैतिक चेतना जब आती है, तो जितने भी आदमी मैं सबको समझता हूँ कि सब मेरी तरह से स्वतंत्र हैं। जैसे मैं स्वतंत्र हूँ ऐसे वो भी स्वतंत्र हैं। उनके अपने अनुभव और मेरे अपने अनुभव बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे लेबनीज़ के मोनेड हैं, उनमें कोई खिड़की नहीं होती, विंडोलेस होते हैं। यानी एक के अनुभव दूसरे के अनुभव में नहीं जा सकते। मुझे जो रात को स्वप्न आया उस स्वप्न को मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँ दूसरे में, नहीं हो सकता हो सकता है उससे सिमिलर जैसा कोई स्वप्न उसने भी देखा हो, लेकिन उस स्वप्न को देख करके उसे क्या अनुभूति हुई, मैंने जो उससे मिलता जुलता स्वप्न देखा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो आदमी बिल्कुल अपने, लेकिन हर एक व्यक्ति जो स्वतंत्र व्यक्ति है वो उनकी अनुभूतियाँ बिल्कुल स्वतंत्र अनुभूतियाँ भी उतनी विशाल हैं जितनी मेरी विशाल हैं। यहाँ भी लेबनीज़ के मोनेड की तरह से कि हर एक मोनेड विश्व को अपने तरीके से प्रतिबिंबित करता है। मेरे अंदर जो अनुभव हैं सारे विश्व का अनुभव, मैं उनको कैसे प्रतिबिंबित करता हूँ, ये सारा मेरे अपना है। तो अपने जैसी स्वतंत्रता दूसरे के अंदर भी देखना, ये भी स्वतंत्र है और मैं भी स्वतंत्र हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। जब ये स्वतंत्रता की अनुभूति होने लगती है और दूसरों को भी स्वतंत्र देखने लगते हैं, तो ये कहते हैं नैतिक चेतना। अब हमारे यहाँ अंदर नैतिक चेतना आ गई। ये थ्योरेटिकल चेतना 3 रूप से अब कर रही है, तो ये नैतिक चेतना आ गई। और इसके बाद तीसरा रूप जो है चेतना का, वो आता है धर्म। आत्मगत चेतना है ये। धर्म के अंदर क्या होता है कि हर एक चेतना मेरे अंदर ये है कि कोई ऐसी सत्ता है जो हमारी इन सब चीज़ों से, वस्तुगत चेतना से भी और मेरी चेतना से भी परे है।
कोई ऐसी सत्ता की अनुभूति होने लगती है, चेतना होने लगती है कि ये हम सब चीज़ों से परे है बिल्कुल। ये धार्मिक चेतना है, धर्म की चेतना है। तो ये थ्योरेटिकल चेतना इन 3 रूपों में आत्मगत होती है। आत्मगत चेतना के 3 रूप है। अब थ्योरेटिकल चेतना का तीसरा रूप होता है ब्रह्म अनुभूति। पहली हो गई वस्तुगत अनुभूति, वस्तुगत चेतना, दूसरी हो गई आत्मगत चेतना, अब हो गई ब्रह्म अनुभूति। जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, हमें तीनों चीज़ों का हो जाता है कि मैं अस्तित्ववान हूँ और स्वतंत्र हूँ मैं सब चीज़ों से, और नैतिकता आ जाती है कि दूसरे लोग भी मेरी तरह स्वतंत्र हैं और मेरे से ऊपर कोई बड़ी सत्ता है। तो फिर ब्रह्म अनुभूति आ जाती है, वो इन सब को नकार देती है। मैं भी नहीं हूँ कुछ भी। वो ब्रह्म जो है उसकी अनुभूति हो रही है कि कोई चीज़ है जो हमारे सबसे ऊपर है। वो कांट के जो 3 चीज़ें नोमिना है, उस नोमिना से मिलती जुलती है। कांट ने नोमिना के 3 रूप माने थे, भट्टाचार्य 3 नहीं मानते। वो तो कहते हैं नोमिना का मतलब है कोई चीज़ बियॉन्ड है, बियॉन्ड। अब वो 1 है या 2 हैं या 3 है या 4 हैं। कांट एक तरफ तो उनको अज्ञेय मानते हैं कि वो अज्ञेय हैं, उनका ज्ञान नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ उनको 3 बता रहे हैं। जब अज्ञेय हैं वो तो 3 कैसे कह दिया तुमने? वो तो 30 भी हो सकते हैं, 2 15 भी हो सकते हैं, लेकिन हैं ज़रूर। ये ब्रह्म अनुभूति कहती है कि एक शक्ति कोई बहुत बड़ी है, वो शक्ति इन सब से ऊपर है। ये तीनों रूप चेतना के आ जाते हैं। जब इन तीनों रूपों से हम देखते हैं सारी चेतना से, तो हमें एक और विशाल चीज़ मिल जाती है। वो मिल जाता है अध्यात्म या ब्रह्म। ये ब्रह्म निश्चित नहीं है। जैसे जगत की वस्तुएं सब निश्चित हैं, जो हमारी इंद्रियां हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी और स्वतंत्र रूप में कि अलग है, ये अलग है, कुर्सी अलग है, मेज़ अलग है, वो उसी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन वो निश्चित है। ये ब्रह्म अनिश्चित है। इस अनिश्चित से सारी चीज़ें निश्चित पैदा होती हैं। ये निश्चित को पैदा करने वाला है, स्वयं अनिश्चित रहता है, इनडिटर्मिनेट। इसको कोई डिटर्मिन नहीं कर सकता कि वो क्या है, क्या नहीं है, क्या उसका रूप है, कैसा उसका स्वरूप है, क्या है, क्या उसका नाम है। नाम भी नहीं तय कर सकता। बस ये तय कर सकता है कि वो है, ब्रह्म है। ब्रह्म मीन्स बड़ा, जिसका बहुत आकार है। इतना बड़ा आकार है कि हम उसको अपनी चेतना में भी नहीं ला सकते। तो ये ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। ये ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण भी है, और ये ब्रह्म जगत का दोनों तरह से हमारा कारण है। उपादान कारण तो होता है जिस सामग्री से कोई चीज़ बनी जाए, यानी मैटीरियल कॉज। ये जो ब्रह्म है इस जगत का मैटीरियल कॉज है। मिट्टी जो है घड़े का मैटीरियल कॉज है। मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता। पानी से घड़ा नहीं बना सकते, या रेत से घड़ा नहीं बना सकते। तो उपादान वो है जिससे कि हम किसी चीज़ को बना सकते हैं। और दूसरा होता है एफिशिएंट कॉज। अगर मिट्टी रखी हुई है तो घड़ा अपने आप नहीं बन जाएगी, तो कुम्हार चाहिए। निमित्त कारण भी ब्रह्म ही है, उपादान कारण भी ब्रह्म है जगत का। इस जगत तो नहीं कहते वो इनको कहते हैं कि जो अनिश्चित, जो निश्चित है, उस निश्चित का उपादान कारण भी ब्रह्म है। हर निश्चित चीज़ उसी अनिश्चित से पैदा हो रही है, सारी की सारी। वो अपने आप में अनिश्चित रहता है, और अनिश्चित से क्या क्या चीज़ पैदा होगी, कितनी चीज़ पैदा होगी, ये आप तय ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो अनिश्चित है उसका क्या पता कब तक, कितने करोड़ साल तक चीज़ें पैदा होती रहें, कब तक होती रहें। या काल और देश का उसके ऊपर किसी तरह से
यानी कोई कैटेगरी, जो कोई ऐसा शब्द जो काल सूचक हो, वो उस पर लागू नहीं किया जा सकता। दुनिया कब शुरू हुई, तो कब का शब्द जो है लागू नहीं हो सकता उस पर। बस दुनिया शुरू हुई, कब शुरू हुई ये तुम्हारा सवाल ही गलत है, क्योंकि टाइम, जो चीज़ टाइम से परे है उस पर टाइम वाला शब्द ही लागू नहीं हो सकता। नून में नुक्ता न था, तब थे कहाँ शमशो कमर। शम्स माने सूरज और कमर माने चाँद। तो नून में नुक्ता न था, तब थे कहाँ शमशो कमर, और 2 बरस पहले खुदा से कौन था दीजो खबर। खुदा से पहले कौन था, खुदा को किसने पैदा किया। तो ये जो फिलोसफर थे, इन्होंने कहा कि 2 बरस का शब्द टाइम सूचक शब्द है, ये नॉन टेम्पोरल पे लागू होता ही नहीं। तुम्हारा सवाल ही बेवकूफ़ी का बात है। जो चीज़ जहाँ लागू नहीं होती वहाँ कहाँ कैसे लागू कर रहे हो इसको। इसी तरह से नॉन स्पेशल, वो कितना लंबा है, वो कितना चौड़ा है, ये शब्द ही वहाँ लागू नहीं होते, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का सवाल ही नहीं आता। वो तो अनिश्चित है, इनडिटर्मिनेट है। ये इंटरमिनेट जगत का कारण है, निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, लेकिन खुद इंडिटर्मिनेट रहता है, डिटर्मिनेशन नहीं होता। सारी निश्चित चीज़ें इससे पैदा हो जाती हैं। अभी ब्रह्म से ऊपर जब चलते हैं तो अनिश्चित, इस अनिश्चित की बहुत ज़्यादा व्याख्या की है उन्होंने। ये अनिश्चित जो है कैसे एक्सप्लेन होता है, इस पर तो उन्होंने पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है। भाषा की कमज़ोरी दिखाने के लिए, भाषा उसको व्याख्या नहीं कर सकती। भाषा के 3 रूप हैं, वो सब जानते हैं। भाषा के 3 रूप हैं। एक होती है अभिधा, यानी जैसी वस्तु है वैसी की वैसी हमने, पानी को हमने कह दिया पानी, ये अभिधा हो गया। एक होती है इसका जो अभिधा रूप लक्षणा, और एक होती है व्यंजना। ये जो सारा हमारा अनिश्चित है, इस अनिश्चित को हम प्रयोग करने के लिए कई बार हम अभिधा का इस्तेमाल करने लगते हैं, और अभिधा का इस्तेमाल करते करते हम पहुंच जाते हैं शर्त पर कि वो जो अनिश्चित है वो निश्चित बन जाता है, क्योंकि अभिधा निश्चित को एक्सप्लेन कर सकती है। तो इस पर इन्होंने पूरी की पूरी फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज लिख दी है कि अभिधा उसको अनिश्चित को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लैंग्वेज इनकॉम्पिटेंट है उस अनिश्चित को एक्सप्लेन करने में। तो क्या करते हैं फिर उसकी, वो लक्षणा के द्वारा, वो लक्षणा के द्वारा आता है सारा का सारा। और उस लक्षणा में भी जजमेंट जो आते हैं कैसे, कि उसके जजमेंट में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहते हैं सब्जेक्ट, एक हिस्से को कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो निर्धारित है जिसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट निर्धारित नहीं होता। क्योंकि जैन धर्म का इन्होंने बहुत अध्ययन किया है, तो वस्तु जो है, हर एक वस्तु अनेक धर्मा होती है। प्रेडिकेट कितने लगाए जा सकते हैं एक वस्तु में, तो लक्षणा का कोई प्रेडिकेट में कोई किसी तरह से आप उसको बांध नहीं सकते। गुलाब एक फूल है, गुलाब लाल होता है, गुलाब कोमल होता है, गुलाब में डंडी होती है, गुलाब की पत्ती हरी होती है, लगाए जाओ प्रेडिकेट, कितने प्रेडिकेट लगाए जाओ। तो इस पर इन्होंने सारी भाषा का पूरा विश्लेषण करके किया है कि जो अनिश्चित है, इस अनिश्चित को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये एक्सप्लेन नहीं होता। तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो इनकी फ़िलॉसफी की बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इन्होंने लिए निषेध। निषेध का इनकी फ़िलॉसफी में बहुत इम्पोर्टेंट है। निषेध का मतलब एब्सेंस ऑफ समथिंग इन समथिंग। घोड़े के अंदर गाय का निषेध है, घोड़ा गाय नहीं है, घोड़ा मोटर कार नहीं है, घोड़ा कुर्सी नहीं है,
फिर घोड़ा क्या है, कहते हैं निश्चित प्रेडिकेट कैसे लगाएं, तो बहुत सारे प्रेडिकेट लग सकते हैं। घोड़ा 4 टांगों वाला जानवर है, घोड़ा लंबी पूंछ वाला जानवर है। तो घोड़े के बारे में जब निश्चित बात कहोगे तो घोड़े की समझ में, आपके समझ में नहीं आएगी। लेकिन निषेध करते जाओ, और ये निषेध करते 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 आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये वेदात, ये इन्होंने वेद से लिया है। वेद में कहा कि ब्रह्म को आप पॉजिटिव चीज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई भी पॉजिटिव लैंग्वेज ब्रह्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ब्रह्म क्या है। वेद कहता है नेति नेति, नोट दिस नोट दिस नोट दिस। और जब नोट दिस नोट दिस नोट दिस करते रहते हैं हम कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या है? उन्होंने कहा वो अननोन, वो अननोन है, उसको हम कह नहीं सकते क्या है। भाषा उसको बता नहीं सकती। ये वेद हमारे कहते हैं। लेकिन भट्टाचार्य जी ने वेद के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा ये अनिर्वचनीय नहीं है। जब हम निषेध करते चले जाते हैं, निषेध करते चले जाते हैं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो हमें फिर बताना पड़ता है कि आधार जो रह जाता है वो वचनीय है, अनिर्वचनीय नहीं, वचनीय है। उस आधार की हम व्याख्या कर सकते हैं। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशे सदाधार पृथ्वी द्यामते। जो इस पृथ्वी की सारी चीज़ें हैं और पृथ्वी में जो निश्चित चीज़ें हैं, उनका जो सद आधार है वो क्या है? हिरण्यगर्भा, प्रकाश। वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ अंधकार नहीं है बिल्कुल। उस प्रकाश के कारण अगर प्रकाश ना होता तो आधार दिखाई नहीं देता, अंधकार में पड़े रहते। वो आधार हमें दिखाई दे रहा है कि जगत का कोई ना कोई आधार ज़रूर है। ये जगत इल्यूजन नहीं है, ये जगत धोखा नहीं है आँखों का। इसका कोई ना आधार है। और कौन सा आधार है? सद आधार, सद आधार। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, सबसे पहले वही था दुनिया में, सबसे अग्र वही है। सबसे पहले दुनिया में क्या चीज़ आई? प्रकाश। अंधकार ही अंधकार रहता तो दुनिया बनी नहीं सकती थी। तो सबसे पहले प्रकाश आया, वो हिरण्यगर्भ है। वो अनिर्वचनीय नहीं, वो निर्वचनीय हो गया। वेद तो अनिर्वचनीय मानते हैं उसको कि उसका कोई नेगेटिव वर्किंग हो सकती है, उसकी पॉजिटिव वर्किंग नहीं हो सकती। तो कहा कि नहीं, वो वचनीय है, उसकी बात हम कर सकते हैं। और वचनीय में इन्होंने सारा वो कर दिया कि जो सद आधार है, उस अध आधार को सदाधार पृथ्वी द्यामुते माँ अवाक का कसवई देवाय हविषा विधेमा। उसी देव को मैं अपना हविष अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो जगत का सदाधार है। अब इस सारे सदाधार से भी आगे चलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई हमने सारा अनिश्चित जगत को निश्चित बना दिया, और निश्चित बना के चेतना के सारे जितने रूप थे, उन रूपों को हमने सबके सामने रख दिया। तो अब सारे इन चीज़ों के बाद में वो पहुंच जाते हैं कि परम सत्य को खोजने की क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं, क्या क्या स्तर बनेंगे हम हमारे परम सत्य को खोजने के लिए। तो पहला हमारा जो सत्य है, यानी हमें सत्य के 4 स्तर, ट्रुथ जो ब्रह्म है उसको हम कहेंगे कि सदाधार को हम अनिर्वचनीय रूप की बजाय रुच, जब हम कहेंगे वचनीय है तो वचनीय में कहेंगे वो ट्रुथ है, उसमें एक ही प्रेडिकेट लगेगा, ट्रुथ। अब ये ट्रुथ जो है ये हमारे सामने अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है, तो रूप तो दूसरे हैं। इन रूपों को जानने के लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि इस रूप के कितनी फॉर्म हो सकती हैं। ये रूप पहले वस्तुगत रूप में आता है, यानी उसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य। हम सबसे पहले व्यवहारिक सत्य में अपनी चेतना को लाते हैं। इन्होंने
जो शंकर का इल्यूजन का सिद्धांत है, मायावाद, उस मायावाद का भी खंडन उसी तरह से किया है जैसे रामानुज ने किया है। शंकर की माया जो है, जब तार्किक आधार पर देखते हैं तो पूरी नहीं उतरती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तर्क जो है वो उसकी अनुभूति नहीं करा सकता। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, तर्क न सके सकल अनुमानी। अनुमान में जो पद होते हैं सारे, वो कभी सिद्ध हो ही नहीं पाते, उनमें कहीं ना कहीं हेतु का आभास रह जाता है। तो तर्क से हम परम सत्य को नहीं जान सकते। सारा उसका विश्लेषण करके देखा हमने, तो हमें लगता है कि तर्क के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है व्याप्ति। अगर व्याप्ति सिद्ध नहीं है तो निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। निकलेगा भी तो गलत निष्कर्ष निकलेगा। सारे कौवे काले होते हैं, सारा कोयला काला होता है, इसलिए सारे कौवे कोयला होते हैं, ऐसे निष्कर्ष निकलेंगे, क्योंकि व्याप्ति सिद्ध नहीं है। अब व्याप्ति सिद्ध नहीं है तो हमने बहुत सारे लोग यही निकालते हैं निष्कर्ष। भेड़ के भी 4 पैर होते हैं, गाय के भी 4 पैर होते हैं, इसलिए सारी गायें भेड़ के ही समान हैं। इनको तर्क का पता ही नहीं कि जब तक व्याप्ति कैसे सिद्ध होती है। और भूयो दर्शन व्याप्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। भूयो लक्षण बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो एक चीज़ को। अब बार बार कैसे रिपीट करें? भगवान ने जगत को बनाया है, भगवान कारण है, कार्य है, तो भगवान को निकाल करके हम देखेंगे भगवान को रिपीट करना है। भगवान को एक तरफ हटा दो, फिर देखो जगत बनता है नहीं बनता, तो भगवान को कैसे हटा दोगे आप? तो भट्टाचार्य जी कहते हैं कि तर्क जो है वो परम सत्य तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तर्क आज तक कभी भी व्याप्ति को सिद्ध नहीं कर पाया। और जब व्याप्ति सिद्ध नहीं होती तो निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता कोई। तो इसलिए श्रद्धा, ये कल भी हमने देखा था, रसल ने इन प्रेज ऑफ श्रद्धा पर बहुत लिखा है। उसका कल इन्होंने, भट्टाचार्य जी ने वही उदाहरण दिया है, कल हम उसको रिपीट कर चुके हैं। तो भट्टाचार्य जी ने इसलिए कहा है कि हमें श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है। मैं भी सत्य हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो मेरा अस्तित्व है, ये श्रद्धा से जानना पड़ेगा। और कोई ऐसी सत्ता है जो वस्तुगत चेतना से भी ऊपर है, आत्मगत चेतना से भी ऊपर है, ब्रह्म अनुभूति से भी ऊपर है, ये फेथ, इसमें फेथ करना पड़ेगा। आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते तर्क से, कितना ही लॉजिक लगा लो, लॉजिक इसको ठीक नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि तर्कानुगत काम नहीं हो सकते। तर्क हमें कुछ हद तक तो गाइड करता है, नेगेटिवली तो निषेध तो गाइड करता है हमें, कि जो गलतियां हैं उनको हम किसी तरह से छाड़ दें कि यहाँ पर ये तार्किक गलती हुई है, इसलिए ये निर्णय गलत है। लेकिन परम सत्य के बारे में नहीं तर्क कुछ भी कह सकता। जो सांसारिक चीज़ें हैं उनमें कोई गलती कर जाए तो तर्क कह देगा कि यहाँ हमने फला गलती कर दी, यहाँ मिडिल टर्म हमने ऑपरेट जो करी थी वो मिडिल टर्म व्याप्त नहीं थी, इसलिए तो निष्कर्ष गलत निकल गया। तो इसलिए श्रद्धा पर पहुंचना पड़ता है हमें। जब हम श्रद्धा पर पहुंच जाते हैं तो आगे फिर हमें सत्य की अनुभूति होगी। वो कल जब हम वो करेंगे सब्जेक्ट एज फ्रीडम, तो थोड़ा सा आज जो 5-7 मिनट का रह गया उसको कल के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि वही अंतिम स्टडीज़ इन फिलॉसफी में। तो मेरा कहना का मतलब फिर एक ये है कि स्टडीज़ इन फिलॉसफी बड़ी वाइड किताब है, 2 खंडों में है। उसको हमने केवल उनके हेडिंग लिए हैं,
एक एक हेडिंग को देते गए हम। विस्तार से कर भी नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत जब कभी विस्तार से करना होगा तो कम से कम 6-7 दिन लग जाएंगे उसमें विस्तार से करने में। तो जिनकी रुचि है उनमें एक एक हेडिंग को उठा के पढ़ सकते हैं। वह अनिश्चित क्या है, आत्म अनुभव क्या है, नैतिक चेतना क्या है, धर्म चेतना क्या है, इन पर वो एक एक हेडिंग को उनमें से पढ़ सकते हैं उठ करके, क्योंकि बड़े विस्तार से सारा भट्टाचार्य ने दिया है। मौलिक चिंतन है ये भट्टाचार्य के अपने। तो आज जो कुछ थोड़ा सा रह गया, बहुत थोड़ा रह गया, आज का ये स्टडीज इन फिलॉसफी ख़त्म हो जाएगी और हम जो कल उनकी मुख्य चीज़ करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट एज फ्रीडम, इसके साथ ही इसको 5-7 मिनट का ये भी जोड़ देंगे। नमस्कार।